नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। देखो, हमारी संविधान निर्माण की जो क्लास चल रही थी तो उसमें हमने देख लिया कि हमारा संविधान कैसे कैसे बना, और लास्ट में हम जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि हमारे संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ? पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और आंशिक रूप से लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। आंशिक रूप से क्यों? क्योंकि इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद? 16। और वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? वो थे 5, 6, 7, 8, 9। ये नागरिकता से संबंधित थे। 60, 324 चुनाव आयोग, राष्ट्रपति की शपथ। इसके बाद संक्रमणकालीन अनुच्छेद थे 366, 367 और 379, 380 और 388 और 391, 392 और 393 और 394। 394 कितने अनुच्छेद थे? इस तरीके से 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू हुए। अब इनकी देखते हैं, ये इनका उल्लेख कहाँ था? यानी देखो 1, 2, 3, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू हुए। वो कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये कहां पर लिखा हुआ है? ये कहां पर लिखा हुआ है कि इस दिन 16 अनुच्छेद लागू होंगे? तो ये अनुच्छेद 394 है। इस अनुच्छेद 394 में कितने अनुच्छेद? जो 394 अनुच्छेद कहता है कि 26 नवंबर, कब हो? 26। देखो 394 दो बात कहता है, उन दोनों को ही देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 394 है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 394 ये कहता है कि 26 नवंबर, यानी 394 में दो बात लिखी हैं, एक ये और एक ये, दो बात है। क्या कहता है? ये कहता है कि 26 नवंबर 1949 को 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये अनुच्छेद लागू होंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो रही है? 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये कई बुकों में लिख रहा है कि 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हुए। ये पूरी तरह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गलत इसलिए कि जब तक 394 अनुच्छेद लागू नहीं होगा तो 300 बाकी के अनुच्छेद कैसे लागू होंगे? जब 394 लागू होगा जब तो बाकी के अनुच्छेद लागू होंगे। इसलिए 15 और प्लस 1 कितना हो गया? 16। 15 प्लस 1 यानी कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। तो इसमें कौन सा शामिल है? 394 भी शामिल है। दूसरी बात क्या कहता है? जो अनुच्छेद है 394 ये कहता है शेष उपबंध, शेष भाग, ये 394 में लिखा है शेष भाग
26 जनवरी 1950 को लागू होगा। देखो, अगर सवाल आता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को कैसे हुआ? आंशिक रूप से लागू हुआ, क्योंकि इसके कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद लागू हुए। अगर आता है कि संविधान आंशिक वर्ड आता है, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो आंसर क्या आएगा? 26 नवंबर 1949। परंतु आता है कि संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? यह आता है संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? संविधान पूर्णतः, तो पूर्णतः लागू कब हुआ? लागू भी कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कह दो या पूर्णतः लागू कह दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। और आंशिक रूप से लागू का मतलब है, तो इसका मतलब है 26 नवंबर 1949। हमने इसकी ऐतिहासिक वो कहानी बताई थी कि इस दिन क्यों लागू किया गया था, 26 जनवरी को इस दिन लागू क्यों नहीं किया गया था। इस तरीके से आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो अभी जो हम देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें क्या था, और 26 जनवरी 1950 से जो हमारे 70 वर्ष बीत गए हैं, इन 70 वर्ष में हमारे संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको देखते हैं। यानी हमारा संविधान देखो साहब, संविधान, और इसको बांट लेते हैं दो भागों में। नंबर 1, 26 जनवरी 1950 को, नंबर 1 में 26 जनवरी 1950 को इसमें क्या था, 26 जनवरी 1950 को इसमें क्या था, और इसका वर्तमान में इसमें क्या है। वर्तमान में या आज जो हमारा 24 दिसंबर 2020 को इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखो 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को, इसमें अगर बात करें प्रस्तावना की, किसकी बात करें? प्रस्तावना की, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रस्तावना क्या थी? प्रस्तावना, तो प्रस्तावना की जो संख्या है वो 1 है। इसमें जो संशोधन हुआ है 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो जब प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे, जब इसको देखेंगे, तो प्रस्तावना कितनी थी? 1। अगर बात करें अनुसूचियों की, शेड्यूल, तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। अगर बात करें अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे इसमें 395। कितने हैं? 395। अगर बात करें जो इसके पार्ट थे, भाग, इसमें कितने थे? तो वे थे 22। कितने थे? 22। अगर हम अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या है, तो इसकी प्रस्तावना कितनी है? तो दोस्तों प्रस्तावना तो 1 ही है। अगर बात करें अनुसूचियों की, अनुसूचियां, तो अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। इसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची वो जोड़ी प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसमें जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उसमें ये प्रावधान है कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल देते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती, और इस पूरी कहानी को हम जब अनुसूची 9 बढ़ाएंगे जब देखेंगे। दूसरी बात, इसमें 10वीं कब जोड़ी? तो 10वीं 52वां संविधान संशोधन
1985 में जोड़ी। और ये दल बदल से संबंधित है। किससे है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अगर 11वीं की बात करें तो 11वीं कब जोड़ी गई? तो इसे जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और ये किससे है? पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से, पंचायती राज से, पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। अगर 12वीं की बात करें तो 12वीं जोड़ी ये 73वां दोनों एक साथ जोड़ी गई। 74वां संविधान में, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संविधान संशोधन 1992, दोनों 92 में जोड़ी गई। और ये नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे संबंधित है? नगर पालिका है, या जो हमारा नगरीय शासन होता है उससे संबंधित है। तो मूल रूप से संविधान में भी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है साहब? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है संविधान में, वो उनकी संख्या है 12। कितनी है? 12। अगर हम बात करें, अनुसूचियां 12 हो गई। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद, तो देखो अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें जो मूल रूप से अनुच्छेद हैं, क्या मूल अनुच्छेद, वो तो कितने हैं? 395। परंतु इनकी अगर गणना की दृष्टि से देखें, गणना की दृष्टि से, तो हैं 448 के लगभग। कितना है? अभी ये सवाल पूछा गया यूपी में, तो लगभग कितने हैं? 448। अगर देखो आपसे कहता है कि संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, तो आपसे एक ही जवाब दो कि भाई 396 में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है याद नहीं है, पता नहीं है, तो भाई 397 बता। वो कहता है ये भी याद नहीं है, तो भाई 398 बता। ये भी याद नहीं है, तो भाई 395 के बाद आपको जो भी पता हो वो बता दे, जो भी पता हो वो बता दे। तो वो बता कैसे पाएगा? क्योंकि 395 के बाद 396, 97 कोई अनुच्छेद है ही नहीं। मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो फिर आप कहोगे सर 448 क्यों लिखा रहे हो? तो देखो 448 जो लिखा रहे हैं वो इसका आधार क्या है? जैसे हमारा अनुच्छेद है, जैसे हमारा अनुच्छेद है, ये जैसे हमारे अनुच्छेद ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब जैसे 13, अब 13 के बाद क्या है? जैसे 13 1, 13 2, 13 3 और 13 4। 13 को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यानी 12 के बाद 13। तो अब कैसे है? फिर है 13 1, 13 2, 13 3, 13 4, इस तरीके के। फिर उसके बाद आएगा 14 15। अब ऐसे ही 15 में 15 1, 15 2, 15 3, 15 4, 15 5, और भी जोड़ा गया है 15 6, 15 6। और ऐसे ही 16 में कहाँ तक है? 16 6 तक है। और इसी के बाद जैसे 19, जैसे फिर 17 18 और फिर 19, तो 19 1, 19 2, 19 3, 19 4, 19 5 और 19 6, फिर 20, फिर 21, फिर 21 A, फिर ऐसे 22, ऐसे करके अनुच्छेद है। तो देखो ऐसे गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, फिर 33 34 और फिर
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो फिर अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? 448 हो जाएंगे। परंतु देखो ये अनुच्छेद जैसे 15 है, ये 13 है, तो जो अनुच्छेद 13 है ये तो एक ही तो अनुच्छेद है, मूल अनुच्छेद तो एक ही है। इसमें उसके उपभाग बना दिए। क्या बना दिए? उपभाग, अलग अलग अनुच्छेद कर दिए। बाकी अनुच्छेद तो ये 13 ही है, तो बाकी 396 वाला कोई अनुच्छेद नहीं है संविधान में। 395 ही इसका लास्ट अनुच्छेद है, आर्टिकल है। तो इसलिए अगर मूल अनुच्छेदों की बात करें तो मूल अनुच्छेद कितने हैं साहब? मूल अनुच्छेदों की संख्या है 395, और गणना की दृष्टि से देखें तो उसमें कितने हैं? 448। ये क्लियर हुआ? ठीक है साहब। अगर हम आगे की चर्चा करें तो अनुच्छेदों को हमने देखा कि भाई जो वर्तमान में प्रस्तावना कितनी है? 1। अनुसूचियां कितनी हो गई? 12 हो गई, 8 से बढ़कर के। और अनुच्छेद जो मूल हैं उनकी संख्या कितनी है? 395। गणना की दृष्टि से कितने हैं? 448। अगर हम बात करें जो इसके भाग हैं, पार्ट हैं, उनके पार्ट कितने हैं संविधान में, भाग कितने हैं? तो देखो वही बात आती है, मूल भाग कितने हैं? इसके जो मूल भाग हैं वो 22 है। कितने हैं? 22 हैं। परंतु अगर गणना की दृष्टि से तो इनकी संख्या है 26। अब कई बुकों में 25 लिखा मिलेगा, तो 25 पूरी तरह गलत है। तो उनसे पूछो भाई 25 कैसे हैं? वो बताते हैं 25 कैसे हैं, तो तर्क देते हैं कि जो 7 भाग है ना, 7वां भाग है, उसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया। अरे भैया समाप्त नहीं किया है, अभी वो क्या है? खाली है। क्या है? खाली है, और जरूरत पड़ने पर इसमें कभी कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, भाग 7 समाप्त नहीं किया है, निरसित है, कुछ समय के लिए खाली पड़ा है। तो देखो गणना की दृष्टि से कितने हुए? 26। 25 आंसर नहीं होगा। तो वो कैसे हैं मैं उनको बताता हूं। देखो जैसे हमारे जो भाग हैं वो है 1, 2, 3, 4। जो 4 भाग था, अब हमने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 4A कर दिया। क्या कर दिया? 4A। हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें क्या है? मूल कर्तव्य। क्या कर दिए? मूल कर्तव्य। कब जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब इसके बाद 4 के बाद 5, 6, 7, 8, और फिर 8 के बाद आया 9। फिर 9 के बाद हमने किया 9A। क्या कर दिया? 9A। तो जो 9A जोड़ा वो जोड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में इसमें क्या है? नगर पालिका है। फिर 9B, 9B इसको हमने जोड़ा 97वां संविधान संशोधन 2012 में। इसमें सहकारी समितियां, इसको पढ़ेंगे। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। इसके बाद फिर 10, 11 और 12, और 11 के बाद यहाँ ले लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14। फिर हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 14A जोड़ा, जिसमें प्राधिकरण वगैरह है। क्या जोड़ा? 14A। और फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो अब भाग बढ़े कितने? तो देखो मूल तो कितने हैं? 22 ही हैं। अब देखो एक तो ये बढ़ गया, एक, और एक ये बढ़ गया, एक ये, और एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, और एक बढ़ गया कौन सा? 14। कहां पर है? ये। तो 22, तो ये, और 4 उपभाग बढ़ गए, एक यहां से, 1, 2, 3 और 4। तो 22 और 4 कितने हो गए? 26। तो गणना की दृष्टि से कितने हुए? 26 हुए। बाकी मूल जो भाग हैं वो कितने हैं दोस्तों? मूल भाग कितने हैं इसके? 22 ही हैं। गणना की दृष्टि से कितने हैं? 26। यहां तक देखा हमने अभी तक।
तो गणना की दृष्टि से भाग कितने हुए? 26। देखो साहब एक बार देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में कितनी प्रस्तावना थी? एक। वर्तमान में कितनी प्रस्तावना है? एक। प्रस्तावना एक ही है। एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें संशोधन कब हुआ है? एक बार, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 76 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 और अखंडता। और अखंडता। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने जो और लगाया है ना, जो 2 के बाद लगाते वो वाला और है ना, इसमें पूरा जो तीसरा शब्द है वो कौन सा है? और अखंडता है। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें के द्वारा। कब हुआ? 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए? 3। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी क्या होता है इसको हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे अब वो तब देखेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या होता है वो देखेंगे, और अखंडता क्या होता है उसको देखेंगे। तो प्रस्तावना में अब ये आगे पढ़ेंगे कि भाई प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस आए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 2 वाद हैं, बेरुवाड़ीवाद 1960 का और केशवानंद भारतीय केरल बनाम केरल राज्य 1973 का। 2 वाद हैं, इनको देखेंगे और पढ़ेंगे। इस तरीके से कितने वाद हैं? 2। इनको देखेंगे। और क्या है प्रस्तावना, कैसे है, ये सारा कुछ अभी प्रस्तावना टॉपिक को लेके, प्रस्तावना बहुत बड़ा टॉपिक है। और चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे टीचर का एग्जाम हो, कोई सा भी हो, प्रस्तावना से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और अच्छे सवाल भी बनते हैं। अब हमने देखा कि प्रस्तावना में जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूचियां थी? तो 12 अनुसूचियां थी। कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई? यानी मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में तो कितनी थी? 8। जब संविधान लागू हुआ तो कितनी थी? 8। और आज कितनी है? आज कितनी है? 12। आज कितनी है? 12। तो आज अनुसूचियां कितनी है? 12। अब कैसी कौन कौन सी कब कब जोड़ी गई? तो देखो इसमें इधर ले लेते हैं। अगर बात करें अनुसूचियों की तो देखो इसमें कितनी है? वर्तमान में 12 है। तो 8 तो पहले थी, इसके बाद क्या हुई होंगी? प्लस हुई होंगी। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो मैंने बताया था प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। और मैंने ये लिखा चुका हूं पहले कि जो संविधान सभा में पहला संशोधन किया था, क्या किया था? पहला संशोधन किया था वो संविधान सभा ने किया था, संसद ने नहीं किया। क्योंकि ये कब हो रहा है? 1951 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1951 में। और हमारी जो संसद का गठन होगा, संसद का गठन या इसकी बैठक कहते हैं, गठन 1952 में ही हो गया था, 17 अप्रैल 1952 को। परंतु इसकी जो पहली बैठक हुई, बैठक में ही तो संशोधन कर सकती है ना, संसद की पहली बैठक हुई वो कब हुई? 13 मई 1952। यानी इससे पहले तो संसद अस्तित्व में थी नहीं। तो जो संविधान सभा में पहला संशोधन किया है वो किसने किया है? संसद ने किया, सॉरी संविधान सभा ने किया है, संसद ने नहीं किया। ऑप्शन आते हैं कि संविधान सभा में पहला संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो देखो मैंने 4 ऑप्शन बोले कि संसद के द्वारा। तो 1900 पहला संविधान, हमें यह पता होना चाहिए कि पहला संविधान संशोधन हुआ कब। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और संसद बन रही है 52 में, 13 मई 1952। इससे तो इसका मतलब संसद तो हो ही नहीं सकता, संसद तो आंसर हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। दूसरा हमने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा,
तो राष्ट्रपति संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकता। अरे राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो केवल किसको प्राप्त है? संसद को। राज्य विधानसभा भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, केवल कौन कर सकती है? संसद। इसलिए राष्ट्रपति भी गलत हो गया। अगर हम इसकी अगली बात करें कि सरकार के द्वारा, तो ध्यान रखना संविधान में संशोधन सरकार करती नहीं है। कौन करता है? संसद में, सॉरी, संविधान में संशोधन ना तो राष्ट्रपति करता न ही सरकार करती, तो कौन करती है? संसद। और संसद उस समय थी नहीं। फिर और चौथा ऑप्शन है जो लास्ट में मिलेगा, वहां तक हम देखते नहीं है, वो है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? जो प्रथम संविधान संशोधन था उसे किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। तो पहली अनुसूची कब जोड़ी? पहली अनुसूची जोड़ी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान था? थोड़ा सा देख लेते हैं प्रावधान। तो देखो प्रावधान ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 13 के तहत कि अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है, क्या बनाती है? कानून बनाती है, और वो कानून क्या कर रहा हो? मूल अधिकारों का, संविधान का क्या कर रहा हो? अतिक्रमण कर रहा हो, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो सरकार ने कहा कि एक ऐसी अनुसूची जोड़ें जिसमें न्यायालय क्या नहीं कर सकते? जांच नहीं कर सके। तो वो कौन सी अनुसूची जोड़ी है? फिर 10वीं जोड़ी दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल से संबंधित है, और इसे जोड़ा 52वां संविधान संशोधन 1952 में। कब जोड़ा? 1952 में। अब इसके बाद हम बात करें 11वीं कब जोड़ी? तो 11वीं जोड़ी 73वां संविधान संशोधन 1952 में। 1992 में वो जोड़ी 1992 में। ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से या ग्रामीण सुशासन से संबंधित है। 12वीं कब जोड़ी? और 12वीं जोड़ी 74वां के द्वारा संविधान संशोधन, और ये दोनों संशोधन एक ही साल में हुए, एक ही साथ हुए, और वो हुए 1992। इसे किससे संबंधित है? यह ग्रामीण सुशासन या नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस तरीके से अभी वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। और अगर बात करें, हमने देखे संविधान में उस समय कितने भाग अनुच्छेद थे? तो उस समय अनुच्छेद थे 395। कितने अनुच्छेद थे? 395। और आज अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? यानी जो मूल संविधान था इसमें अनुच्छेद कितने थे? तो 395। और आज जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या भी कितनी है? 395। और हमने देखा इनकी गणना की दृष्टि से कितनी है? तो 448। हमने देखा कि भाग कितने हैं? तो उस समय 26 जनवरी 1950 को कितने भाग थे? 22। और आज इनकी जो संख्या है मूल रूप से वो 22 हैं, और गणना की दृष्टि से कितने हैं? 25। कई बुकों में 22, 25, 26 मिलेगा। तो 25 पूरी तरह गलत है और 22 पूरी तरह सही है। अब देखो, अगर ऑप्शन में 300 और अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, अगर ऑप्शन में अनुच्छेद पूछा है और उसमें 395 है, तो आंसर क्या माना जाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी 395 को। परंतु 395 नहीं है, और तो फिर 448 के लगभग जो आंसर होगा वो आंसर माना जाएगा। इसी तरीके से अगर संविधान में भाग पूछता है तो ऑप्शन 22 है, तो आंसर क्या रहेगा? 22 ही रहेगा। और अगर गणना की दृष्टि से पूछता है तो फिर कितना हो जाएगा? 26। 25 आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और हमने देखा कि बाद में कौन कौन से भाग जोड़े हैं? तो 4A, 9A, 9B और 14A। इस तरीके से इनकी और गणना कर लें तो ये 1, 2, 3, 4 और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 26। इस तरीके से हमारा जो संविधान के निर्माण की कहानी होती है कंप्लीट। क्या होती है? कहानी कंप्लीट होती है, और हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। और संविधान के अनुसार पहली बार, संविधान के अनुसार पहली बार जो चुनाव कराए गए
वो कराए गए 1952 में, और 1952 में चुनाव कराए गए तो पहली बार जो संसद की पहली बैठक हुई, यहाँ से लिख लेते हैं। और फिर अगला अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, प्रस्तावना होगा। ठीक है साहब, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार संसद के चुनाव 1952 में हुए और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। और फिर संसद ने संविधान के अनुसार कार्य करना क्या किया, शुरू किया। क्या किया, अब ये हमारा संविधान की निर्माण की क्या हुई कहानी। हमने देखा कि अपने संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं। तो हमने देखा कि वर्तमान में प्रस्तावना कितनी है, 1। मूल संविधान में कितनी थी, 1। और हमने देखा अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी, 8। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 12। इसके बाद देखा कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395। और आज इनकी संख्या है मूल रूप से तो 395 ही है, परंतु जो उसके उपभाग हैं अगर उनकी गणना की जाए तो इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या बनती है वो लगभग 448 के आसपास बनती है। इसी तरीके से भाग देखे जाए तो उस समय जो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो संविधान में भाग थे उनकी संख्या थी 22। और आज अगर सवाल आता है आज कितने भाग हैं, तो भाग तो 22 ही हैं, परंतु इनकी गणना की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 26। मैंने बताया कई बुकों में इनकी संख्या कितनी मिलती है, 25 मिलती है। वो फिर वो तर्क देते हैं कि भाई 25 इसलिए है क्योंकि इस भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया है। निरसित का मतलब वो कहते हैं समाप्त कर दिया। अरे भाई समाप्त नहीं किया है, खाली किया है, खाली पड़ा है, बाद में आवश्यकता पड़ने पर जोड़ देंगे। और जो नए भाग बने 4A, 9A, 9B और 14, इस तरीके से 4A और 22 वो, तो टोटल कितने हो गए, 26। तो संविधान में कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, 26 हो जाएगा। अब इसका जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है प्रस्तावना। क्या टॉपिक आता है, प्रस्तावना। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रस्तावना। अब संविधान में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको एक एक करके चुन चुन के पढ़ेंगे। क्या करेंगे, चुन चुन के पढ़ेंगे। जिस तरीके से संविधान सभा पढ़ी उससे और बेहतर तरीके से हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे सब। तो अब हमारा संविधान में जो पहला टॉपिक है, अब तक हमने जो पढ़ा वो संविधान निर्माण की कहानी पढ़ी या संविधान सभा पढ़ी कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कितनी बैठक हुई, कौन कौन सदस्य थे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सारी कहानी पढ़ी। परंतु कुछ फैक्ट और हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे भीमराव अंबेडकर के बारे में आता है, भीमराव अंबेडकर, एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। BR अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर। देखो अगर बात करें जो भीमराव अंबेडकर थे वो ये आता है कि ये कहां से संविधान सभा में सदस्य थे। तो कहां से थे, उसमें आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 महाराष्ट्र, सॉरी मुंबई था उस समय, मुंबई नहीं, मुंबई। और ऑप्शन सी यूपी,
और ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो देखो अब क्या है कि कभी तो वो आंसर बंगाल मानता है, कभी मुंबई मानता है। तो देखो ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब तक मुंबई आंसर ऑप्शन में हो तो आंसर क्या माना जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, मुंबई को, और सेकंड किसे दी जाएगी, बंगाल को। इसकी कहानी को समझते हैं पूरी को, कैसे क्या हुआ। देखो ये जो भीमराव अंबेडकर थे, ये भीमराव अंबेडकर बंबई से चुनाव लड़े। कहां से चुनाव लड़े, बंबई से या मुंबई से चुनाव लड़े। क्या लड़े, चुनाव लड़े और तो ये हार गए। क्या हो गए, हार गए। जब हार गए तो ये फिर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से मुस्लिम लीग की सहायता से पूर्वी जो आज बांग्लादेश है ना, मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल, पहले तो बंगाल ही था, बंगाल से जीतकर आते हैं। यानी ये कहां से आए, बंगाल से आए। कहां से आए, बंगाल से आए। संविधान सभा बंगाल से आए। परंतु देखो जब पाक या पाकिस्तान के विभाजन के बाद और जो बंगाल के ये कहां से आए थे, तो जयसूर कुलना, जो पूर्वी बंगाल था ना, वहां से जयसूर कुलना से चुनाव जीत कर आए। तो जब पाक के विभाजन के बाद यह स्थान कौन सा स्थान, जयसूर कुलना, यह स्थान पूर्वी पाकिस्तान, आज जो बांग्लादेश है ना, वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था। 71 में ये क्या हुआ, 71 में ये भारत 71 में ये क्या बन गया, बांग्लादेश बना था, स्वतंत्र हुआ था। पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो पूर्वी पाक में चला गया। जब उसमें चला गया तो अब जो भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान सभा के क्या नहीं रहे, सदस्य नहीं रहे। अब सदस्य नहीं रहे तो फिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इनको सदस्य तो होना चाहिए। तो उस समय जो बंबई बोलेंगे, उस समय बंबई थे, उसके जो पीएम हुआ करते थे, उस समय पीएम होते थे बीजी खैर। कौन थे, बीजी खैर को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि इनको जो BR अम्बेडकर हैं, इनको क्या लिखा, पत्र लिखा और कहा कि भीमराव अंबेडकर को वहां से चुनाव जितवाइए। तो बीजी खैर ने एम आर जयकर की सीट खाली कराकर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। तो देखो स्टार्टिंग में कहां से थे, स्टार्टिंग में ये बंगाल के थे, परंतु अंतिम रूप से जो संविधान सभा में रहे वो कहां से थे, मुंबई के थे। तो जो इसका जो आंसर माना जाएगा वो मुंबई ही माना जाएगा। परंतु कभी कभी क्या होता है, जो सवाल पूछने वाला होता है वो
बंबई को ऑप्शन 1 न रख के, क्योंकि अगर दोनों को ऑप्शन में रख देंगे तो फिर इसमें असमंजस हो जाएगा कि बंगाल होगा। अगर दोनों को रखता है, यानी बंबई को भी रखता है और बंगाल को भी रखता है, पूरी बंगाल, तो फिर आंसर कौन सा होगा? ये होगा। परंतु जब तक बंबई या मुंबई ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या माना जाएगा? बंगाल। इसको एक कहानी को पूरी लिखते हैं एक बार। देखो समझ में आ जाएगी ये। तो एक नोट के रूप में लिख लें, जैसे भी आप लिखना चाहें। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में मुंबई से, मुंबई या मुंबई एक ही समझना, मुंबई से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, और हार जाते हैं, हार जाते हैं, हार जाते हैं। तो बाद में लीग की सहायता, यानी मुस्लिम लीग की सहायता से पूर्वी बंगाल के जैसूर कुलना से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं, संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। परंतु बाद में यह जैसूर कुलना पूर्वी पाक में चला जाता है। तो बंबई के पीएम बीजी खैर एमआर जैकर की सीट खाली कराकर उसके स्थान पर बी आर अम्बेडकर को चुनाव लड़ाया जाता है और वो जीतते हैं, सदस्य बनते हैं। इस तरीके से कहानी यहाँ तक। तो देखो बी आर अम्बेडकर प्रारंभ में कहाँ से चुनाव लड़े? बंबई से। और वो चुनाव क्या कर गए मेरे दोस्तों? हार गए। चुनाव हार गए। देखो संविधान का जिसे जनक, जननी, पिता, शिल्पकार कहा जाता है, वो पहले चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को हार गए। फिर बाद में ये लीग की सहायता से, पूर्वी बांग्ला जो लीग, किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से पूर्वी बंगाल से क्या लड़ते हैं? चुनाव। और वो स्थान कौन सा था? जैसूर कुलना नामक स्थान से चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं, और ये संविधान सभा के क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं। परंतु बाद में यह स्थान जैसूर जो कुलना था वो कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो वर्तमान में कहाँ पर है अभी? जैसूर कुलना बांग्लादेश में। और तो ये फिर
जो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष, इन्होंने उनको पत्र लिखा। जो बीजी खैर थे जो मुंबई के पीएम, उनको कि भाई इनको वहाँ से संविधान सभा के सदस्य बनाओ, चुनाव लड़वाओ, कैसे भी भेजो। तो फिर बीजी खैर ने एमआर जयकर की सीट खाली कराई। किसकी? एमआर जयकर की सीट खाली करा करके इनको चुनाव लड़ते हैं। एक दो पॉइंट और देखते हैं। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक, पिता, शिल्पकार, आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। एक पॉइंट और देख लेते हैं। बी आर अंबेडकर जी को संविधान का क्या कहते हैं? नंबर 1 जनक, पिता, शिल्पी या शिल्पकार। और एक संविधान सभा के सदस्य थे के बी राव, इन्हें जनक व जननी दोनों की संज्ञा देते हैं। अब देखो हमारी संविधान सभा हुई कंप्लीट और ये हमारे संविधान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रस्तावना। उसके बाद पढ़ेंगे अनुसूचियाँ, फिर भाग 1, भाग 2 और इनको आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।